बचपन में गिर जाते थे ना, उस जगह को मारते थे बच्चे को बहलाने के लिए। बस खुश। सच में अगर आप मेरी जगह आप गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। और अभी बज रहे हैं 10:45 ऊपर वॉच। तो अभी 10:45 हो रहे हैं और सुबह मैं उठ गई थी जल्दी। उसके बाद मैंने घर में झाड़ू पोछा और जो घर का काम होता है पूजा वगैरह किया। ब्रेकफास्ट में मैंने क्या बनाया, दूध वाला दलिया। थोड़ा सा अभी जैसा चल रहा है मौसम, यहाँ पे मौसम थोड़ा सा ठंडा है एंड थोड़ा सा हेल्थ वाइज भी अभी मॉर्निंग में हम हेल्दी ब्रेकफास्ट ही ले रहे हैं, ऑयली या ऐसी चीज़ें नहीं ले रहे हैं। और ब्रेड को भी अभी कुछ दिनों के लिए हमने अवॉइड किया है क्योंकि ब्रेड भी रोज़ खाना बहुत अच्छा नहीं होता है बॉडी के लिए, तो हमने ब्रेड को भी अवॉइड किया है। और अच्छा ये बताइए, आप लोगों ने कल नए वाले चैनल पे ब्लॉग देखा? अगर नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। और मेरे एक सब्सक्राइबर ने उस चैनल में मैंने वीडियो डाला था, तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने क ख ग घ ये रॉन्ग बोला था। उन्होंने मैसेज किया, मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। उन्होंने कहा कि आप दोनों ही रॉन्ग हो। तो एग्जैक्टली हम दोनों ही रॉन्ग थे और भूल गए। जैसे पहले जो हमने पढ़ाई की वो सारी चीज़ें अभी दिमाग से चली गई हैं। तो अभी तो दलिया खाया नहीं है क्योंकि पता नहीं आज इतनी भूख नहीं है कह लीजिए, या फिर कुछ समझ में नहीं आता कि हम क्यों खा रहे हैं, क्यों रह रहे हैं। आई डोंट नो। कहीं जाना नहीं होता और कुछ करना नहीं होता, बस उसी चार दीवारी में वही डेली का काम करो सुबह उठ के, और रात हो जाता है वही काम करते हुए। लाइफ में जैसे कुछ अब रह नहीं गया, तो थोड़ा सा अब जैसे मेरी भूख भी ख़त्म होती जा रही है, लेकिन खाना तो पड़ता है और खाऊंगी भी। जीविका उठ गई है, वो अभी तक नहाई ही नहीं है, वो कर रही है ड्राइंग। उसका डेली का यही है, ड्राइंग लेकर बैठ जाती है। तो चलिए थोड़ी देर में मिलती हूँ। और कपड़े धुले थे मैंने कल, और वो सूख गए थे वैसे ही पड़े हुए, तो कपड़े वगैरह फोल्ड करने होंगे अभी मुझे। और अभी सबने कर लिया है ब्रेकफास्ट, मैंने नहीं किया है। मैं अब बिलीव करोगे कि आज वैसे तो क्या संडे होता है, अभी तो सब घर में ही रहते हैं, लेकिन 11 o'clock हो रहा है और अब मैं खा रही हूँ ड्राई फ्रूट। मतलब ये जो सुबह की चीज़ है ना, वो अब मैं कर रही हूँ कंप्लीट। जितनी भी मेरी फीमेल फ्रेंड्स हैं, व्यूअर्स, उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग ड्राई फ्रूट ज़रूर लिया करो। जैसे कि ये किशमिश, किशमिश नहीं इसको बोलते हैं, मुनक्का, राइट? ये ज़रूर खाइए। बादाम भी लीजिए, काजू भी लीजिए, और ये खजूर ज़रूर खाइए। वुमेंस के लिए मैं बोल रही हूँ, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ध्यान तो खुद पे देते नहीं हैं। कभी कुछ खाया, कभी नहीं खाया, ऐसा होता है। तो एटलीस्ट आप इतना ड्राई फ्रूट खा लो। जैसे मैंने 4 to 5 पीसेस ये ली काजू, 5 पीसेस बादाम, और 4 मैंने ये लिया है, और 1 आप 2 भी ले सकते हैं। इसको ज़रूर खाना चाहिए क्योंकि वुमेन्स में ब्लड की कमी बहुत ज़्यादा होती है मोस्टली। तो मॉर्निंग में आपको ड्राई फ्रूट ज़रूर लेना चाहिए। तो मैं यहाँ कर रही हूँ ब्रेकफास्ट और जीविका से बातें भी कर रही हूँ। जीविका जब से मेरी लाइफ में आई है तब से कह लो कि मेरी वो बेस्ट फ्रेंड है। जीविका के बिना अब बिल्कुल भी 1 मिनट भी बहुत मुश्किल लगता है। जब जीविका नहीं हुई थी
तो जब जतिन काम पे जाते थे ना तो मैं बहुत चिड़चिड़ करती थी और जैसे रोने जैसा मन करता था कि अरे यार घर पे ही रहो। और जब जीविका हो गई तो मुझे लगता है कि मेरे हस्बैंड जब काम पे जाते हैं तो मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ, क्योंकि मैं और जीविका दोनों बहुत इन्जॉय करते हैं। तो ये डॉटर का जो रिश्ता होता है बहुत स्पेशल होता है। एंड हैप्पी डॉटर्स डे। जिन जिन की बेटियां हैं वो वाकई बहुत लकी हैं जो हमारी तरह, क्योंकि बेटियों से अच्छा कोई नहीं होता। बेटियां बहुत समझदार होती हैं। तो मैं आ गई हूँ अब किचन में और थोड़ी सी मैं मसाले बना रही हूँ पेस्ट, क्योंकि आज मैं सोच रही हूँ मसाले वाली दाल बनाऊँ, दाल तड़का। और अब लंच की मैं कर रही हूँ तैयारी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है लंच वाला। मतलब आप ब्रेकफास्ट तो खा लेते हो, कुछ भी डिनर लाइट खा लेते हो, ये जो मेन जो होता है ना वो मुझे लगता है लंच। तो लंच के लिए कुछ ना कुछ सोचती रहती हूँ। आज तो मैं भिंडी बना रही हूँ और दाल मसाले वाली, तो उसी की मैं कर रही हूँ तैयारी। और ये मसाले बना लूँ उसके बाद फिर मैं दाल बनाना शुरू करूँगी। तो इसका मैं कोई रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, बिकॉज़ स्पेशल तो नहीं कह सकते, बहुत लोग नहीं भी बनाते होंगे। कभी लगेगा तो मैं रेसिपी भी शेयर करूँगी, लेकिन फ़िलहाल मैं आज रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ बिकॉज़ बहुत ही लेंदी हो जाएगा आज का वीडियो। तो और एक बात और करनी थी कि अब जीविका का बर्थडे आ रहा है एंड अफसोस कि इस बार जीविका का बर्थडे हम सेलिब्रेट तो नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चों को नहीं बुला सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो मेरी बिटिया रानी थोड़ी सी उदास तो होगी, लेकिन मैं और मेरे हस्बैंड ट्राई करेंगे उसको खुश करने का। क्योंकि क्या होता है कि बर्थडे बच्चों को बहुत मतलब बच्चों को क्या, बच्चों के पेरेंट्स के लिए भी बहुत स्पेशल डे होता है जब उनका बच्चा इस दुनिया में आया होता है। लेकिन अब ऐसा सिचुएशन हो गया है कि हम बच्चों को नहीं बुला सकते, और इतने छोटे बच्चे बच्चों को देखकर ही खुश होते हैं जब छोटे छोटे बच्चे आते हैं और बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं। तो इस बार गिफ्ट्स की भी जीविका को लगी कि गिफ्ट्स नहीं है बहुत सारे, तो क्योंकि जब बच्चे आते हैं छोटी छोटी चीज़ें आती हैं, बच्चे खुश हो जाते हैं, तो वही है। लेकिन देखते हैं क्या करना है। जीविका का बर्थडे 30 सितंबर, अगर आप लोग को याद हो तो 30 सितंबर को जीविका का होता है बर्थडे, और इस बार जीविका हो जाएगी 6 इयर्स की। तो आपकी जीविका हो जाएगी 6 इयर्स की, क्योंकि आप लोग भी जीविका को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। तो ये तो बात मैं जीविका के बर्थडे की कर रही थी, और मैं अब बना रही हूँ दाल। मसाले मैंने पेस्ट बना लिए थे, प्याज कट कर लिया था और पता ही नहीं चला मैं बातें क्या करने लगी। इसमें मैं थोड़े से खड़े गरम मसाला भी डालती हूँ, उससे जो दाल का जो टेस्ट होता है वो काफ़ी यम सा हो जाता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मैं मोस्टली खड़े मसाले डालती हूँ, और खड़े मसालों का ये होता है कि जो उसका जो फ्लेवर होता है वो तो चला जाता है, और जो खड़े मसाले होते हैं आप निकाल सकते हो, तो वो ज़्यादा गर्म नहीं करता। बट जो गरम मसाला जो पाउडर होता है वो सीधे पेट में जाता है, तो इसलिए ये ज़्यादा अच्छा होता है। तो चलिए अभी मैं बना लूँ दाल, क्योंकि कहीं बातों बातों में कहते हैं कि वक्त का पता नहीं चलता। तो मैंने उधर दाल चढ़ा दिया था और इधर मैं बना रही हूँ भिंडी, सिंपल सी भिंडी। तो ये था आज का लंच। ये देखिए अभी भी बारिश हो रही है, और बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है। वहाँ पे देख रहे हैं, वहाँ पे पूरा माउंटेन है, और कभी कभी तो ऐसा वहाँ दिखता है सुबह सुबह अगर आप देखेंगे पूरा फॉग होता है, और बिल्कुल हिली एरिया है ये। हिल स्टेशन कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है जो यहाँ रहते हैं। लोगों ने देखा कितनी बारिश हो रही है, मतलब अभी तक मुंबई में बारिश ख़त्म नहीं हुई है। सब जगह आई थिंक बारिश हो भी रहा हो या नहीं मालूम नहीं, लेकिन यहाँ पे बारिश नॉन स्टॉप स्टार्ट है। सुबह तो थोड़ी सी धूप भी थी, लेकिन अभी वापस बारिश स्टार्ट है, और इसलिए मौसम भी ठंडा है। अभी तक देखो फ़ैन भी बंद करके एसी भी नहीं चलाते, तो
अच्छा है वेदर, अच्छा लगता है, कम से कम वेदर अच्छा है, वेदर को देखकर ही खुशी मिल जाती है। और अभी मैंने आपने देखा होगा कि मैं किचन में थी तो मैंने दाल बनाया, मसाले वाली दाल और चने की और भिंडी। तो ये मैंने बनाए, अब रोटी बनाना बाकी है, वो मैं बाद में बना लूँगी जब खाना होगा तो। हेलो, कैसे हैं आप लोग? थोड़ा मैं बिजी हूँ फोन पे, एक सेकंड। ये क्या था वैसे? यार मेरे हाथ में लग गया। ये देखो, दिखाओ जरा कहाँ लगा। ये देखो, ये मतलब हद हो गई ना ये। सच में लग गया, ये जमीन पे मैं गिरी हूँ। अरे मैं मजाक कर रहा था यार, मजाक कर रहा था मैं यार। ये कैसा मजाक है? लग सकता है ना किसी को, और लग भी और गया। मैं तो ऐसे ऐसे टांगों को एक्सरसाइज कर रहा था ये बैठ के। कौन सी एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज करनी आप जिम में जाके करो, जिम बंद है तो कहीं और करो। मतलब हद हो गई ना ये, मतलब जरा सा मजाक नहीं सच में लगा है, अभी आप लोगों ने देखा ना, सच में लगा है। अभी मेरे सिर पे लग सकता था, सिर मैंने बचा लिया। अरे सिर फूटा तो नहीं ना? सिर फूटा तो नहीं। ओवर कर रही हो तुम, हाँ नहीं, कुछ ज्यादा बेकार की बात कर रही हो तुम अभी। ओवर की बात नहीं है। अरे हन्ना यार, तुम तो बिल्कुल ही हद कर रही हो यार। अरे मेरी कलाई मुड़ी है, ये देखो। सॉरी यार, मैं मजाक कर रहा हूँ। एक तो काम करके दिमाग खराब, ये मजाक का टाइम। मतलब काम में गुस्सा निकाल रही हो, एक्चुअली ये चोट नहीं, मैं सच में गिरी हूँ। बचपन में गिर जाते थे ना, उस जगह को मारते थे बच्चे को बहलाने के लिए। बस खुश। सच में अगर आप मेरी जगह आप गिरे होते फिर? मैं क्यों गिरता? मैं तो देख के चलता हूँ कौन टांग हिला रहा है, कौन टांग मैं उठा रहा काम है। में बिजी हूँ मैं। कौन टांग हिला रहा है, कौन टांग उठा रहा है, मैं बात कर रहे थे, मैं वो देख सुनती आ रही थी। हाँ वो मैं एक्चुअली किसी का मैसेज का रिप्लाई कर रहा हाँ, तो वही मैं सुनती आ रही थी। चल लगी तो नहीं ना तुम्हें? मैं भी मजाक ही कर रही थी। इसी बहाने तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, चलो कपड़े डाल दो, चलो बस। मैं भी मजाक ही कर रही थी, हाथ में लगी नहीं, लेकिन मैं लग सकता था मुझे। अच्छा ठीक है यार, चल कोई नहीं। प्लीज वैसे हाथ में लगी तो नहीं, मत करो। वैसे ये ब्लॉगिंग में दिखते तो है नहीं, पता नहीं कहाँ से प्रकट हो जाते हैं अचानक, वो भी मुझे गिराने के लिए। कहाँ जाना है? मेरे बाल वाल देखो। संडे एंजॉय कर रहा हूँ घर में, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, वर्क फ्रॉम शूट चल रहा है। कपड़े डाल देती हूँ, डाल फिर इस देता हूँ, ब्लॉग को एंड तुम्हारे करती साथ हूँ। हेल्प कराया था।
कपड़े डाल दिए, सारा काम खत्म हो चुका है। अभी भी खत्म क्या हुआ अभी? मुझे बताती नहीं है, ब्लॉग स्टार्ट कर देती है, मैं फोन पे लगा रहता हूँ, फिर बोल सब सोचेंगे जान के जान के लेकिन सच में अभी गिर सकती थी। कोई नहीं, बच गई ना। नेक्स्ट टाइम ज्यादा ट्राई करूंगा, थोड़ा कुछ आगे टेबल वेबल रख के। सर मर गया ना। गर्मी है आज ना। आज थोड़ी देर पहले मैंने तारीफ की बारिश हो रही है और अभी इतनी कड़ी धूप आ गई। लेकिन कड़ी धूप भी चाहिए भाई, कपड़े नहीं सूख रहे। आप कहाँ थे वैसे सुबह से? मैं तो यार नीचे गया था काम से, बड़ा कुछ काम थे आज, संडे था ना, इतनी गाड़ी वाला आया हुआ था। सोसाइटी में ही, बाहर तो नहीं, सोसाइटी में ही काम था। तो काम हो जाता है। अभी थोड़ा सा कार वॉश वगैरह की भी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि सबको अलाउ नहीं कर रहे हैं। और जिस बिल्डिंग में हम आ चुके हैं वहाँ पे तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है इस चीज़ की, तो उसी के लिए वो नीचे गए थे। तो इस व्लॉग को करते हैं एंड। आप भी सोचते होगे ना जतिन हमेशा एंड में दिखता है ब्लॉग में। हाँ, अरे क्यों? मुझे लेती नहीं है मुझे कुछ भी नहीं, सच्चाई है ये। एक हमेशा डायरेक्टर, मैं जो बोलूंगा ना वो सब मानेंगे, वो सच उस बात में। वही कर रखा है। आप लोग ऐसे ही हो, आप इनकी बात मानते हो। I love you all and you also and I love you all, seriously we love you all. हमारी पूरी फैमिली आप लोगों से बहुत प्यार करती है। तो इस ब्लॉग को हम एंड करेंगे ताकि मैं बाकी फिर और काम करूँ। कुछ काम बचे हुए हैं अभी किचन वगैरह का, तो वो करूँ और थोड़ा सा रेस्ट करूँ। संडे के नाम पे भी कोई संडे नहीं हो रहा है आजकल, तो फिर क्या करें, इग्नोर और जल्दी बनाइए कि सब कुछ ठीक हो जाए तो ज़रूर कहीं जाएंगे। ऐसा नहीं है, अभी ऐसा टाइम ही है कि कोई भी चाहकर इस चीज़ में आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। अरे शूटिंग से नहीं कर रही है अभी, शूट में कितने मना कर देता हूँ मैं काम की वजह से। इसीलिए रेगुलर शूट नहीं करें क्योंकि अभी सच में पैसा ज़रूरी है अभी, बट हेल्थ उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज ये चीज़ तो ऐसी है कि अगर हेल्थ गड़बड़ हो गया ना तो आप धीरे धीरे आपकी तबीयत ख़राब होती चली जाएगी। तो इसलिए थोड़ा सा हम लोग अवॉइड कर रहे हैं काम। और ये काम भी ऐसा नहीं है कि आप एक जगह एक रूम में बैठकर काम कर रहे हो। आपको कम से कम लोग हो चुके हैं वहाँ पे सेट पे, फिर भी कितने कम, 100-150 से कम होकर 20 तो होंगे, 25 तो होंगे, इससे कम में तो काम नहीं होता। तो सभी कर रहे हैं, सभी जो सेट पे काम करते हैं सभी को प्रॉब्लम हो रही है। सब अपनी फैमिली, सबकी फैमिली है और रिस्क लेकर ही काम कर रहे हैं। बट जितना हो सके कोशिश करना चाहिए कि अभी थोड़ा सा अवॉइड कर करके काम करेंगे, वरना काम तो ज़रूरी है, काम तो करना ही है, काम के लिए बैठे हैं। काम के बिना गाड़ी नहीं रुकती है। बाकी स्टे सेफ गाइस, स्टे हेल्दी, और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें और ऐसा कोई काम ना करें जिससे किसी का सर फट जाए, जिससे हमारे देश का नुकसान हो, या फिर हमारे माँ बाप को कोई परेशानी हो, या फिर हमारे लाइफ पार्टनर के लिए कोई प्रॉब्लम हो। तो क्योंकि लाइफ पार्टनर सेफ रहना चाहिए। सारी चीज़ें जो है हम अपनी, आपने जो अभी पैर से अड़ंगा मारा ना मेरा, वो मजाक था। और जो भी हमारे चैनल को देखते हैं और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, यार सब्सक्राइब का बटन नज़दीक है, सब्सक्राइब का बटन तुरंत दबाओ। नहीं, हमारे चैनल पे तो ये शिकायत है कि सब्सक्राइब किया और देखते क्यों नहीं है भाई। सब्सक्राइब तो ज़रूर किया है, सब्सक्राइबर्स हैं, बट आप लोग रेगुलर ब्लॉग्स देखा करो। मैं मानती हूँ गलती हमारी है, रेगुलर ब्लॉग नहीं आते, इसलिए आप लोग को भूल जाते हो कि भाई कल आने वाला है या नहीं, है ना। बट अब मैं कोशिश कर रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ कि रेगुलर ब्लॉग्स आएंगे। कोशिश से ही आशा होती है और निराशा में ही आशा छुपी होती है। और एक चीज़ और कहनी है कि अगर इस पे ब्लॉग नहीं होता है तो आप हमारे नए चैनल पे एक बार विजिट ज़रूर किया करें। हमारे चैनल पे थोड़ी सी नोटिफिकेशन की प्रॉब्लम हो रही है। हम वीडियो अपलोड करते हैं और जो टाइम होता है उस टाइम पे नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता। तो प्लीज़ अगर मैं कोई अपडेट देती हूँ कि 8 बजे ब्लॉग आने वाला है तो आप खुद से एक बार 8 बजे चेक कर लिया करो। कभी कभी नोटिफिकेशन की प्रॉब्लम होती है। तो दोनों चैनल को आप बराबर का प्यार दें। ब्लॉग एंड करने में इतना बड़ा भाषण नहीं देते। नहीं, लेकिन ये था, ये मुझे बोलना था, मैं भूल गई थी। तो पहले बोलना चाहिए ना। हाँ, तो दोनों चैनल को बराबर का प्यार। चलो गाइस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, हर हर महादेव, शंभू, बाय, टेक केयर।